जो मीना कुमारी मृतक की जो वाइफ है और इनका कथित प्रेमी है, इन दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। रणदीप आपके सुसाइड नोट के मन यह भी लिखी कि जो लेडीज जो है बी के कानून में बदलाव करी, क्योंकि लेडीज अगर क्यों कह दे तो बी की बात चाल जाए, बी की बात पुलिस भी माने। तकरीबन की घंटा घंटा तक बात चालती कॉल में और लगातार बात चालती, क्योंकि जो सुसाइड नोट मिले हो मैंने आरोप यह भी लगा है कि यो सुसाइड नोट रणदीप को कौन लिखेड़ो। आपको भी सजना और संवरना है और दिखना है आकर्षक, तो खरीदिए अपने मनपसंद गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन, वो भी गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। आज वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है कि एक आदमी, शादीशुदा आदमी और 41 साल का आदमी आपको परिवार में आपकी पत्नी से तंग होके और जान दे दे। वजह क्या है? पत्नी उकसावा है कि तू आत्महत्या कर ले। पत्नी है वो आपके प्रेमी में बात करती रहे, आदमी के सामने बात करती रहे, तो एक ही कहानी बनाए और जुलाई 2025 के अंदर वो आदमी रणदीप जी को नाम बताया जा रहा है, वो आत्महत्या कर ले। आत्महत्या करने के बाद में और सुसाइड नोट है वो आपकी जेब के अंदर रखे। पुलिस आवे है, तहकीकात करे है, आसपास में लोगों से भी पूछे है कि कहानी की नहीं, तो पता चला है कि दिसंबर 2024 और जो रणदीप की पत्नी ही मीना, बा आप ही के गांव के बगल को एक गांव बिक मैंने एक लड़को हो कपिल 20 से प्यार करती, आपस के अंदर प्यार करता और दहेज खातर दबाव बना रहा कि दहेज कौन दियो। 41 साल की उम्र होगी ही रणदीप की, आ चीज सोचने वाली है। और रणदीप जान दी तो के पीछे कोई ना कोई को वजह ही। दहेज हत्या को मुकदमा दर्ज करवाने की बात चाल रही ही और रणदीप ने उकसा के और बीऊ हत्या का मामला है भी पिता दर्ज करवायो सदर थाना झुंझुनू के अंदर। अभी थाना बता दें कि इस मामले के अंदर पुलिस से गहन तफ्तीश करके, गहन को मतलब यह होगा कि कॉल डिटेल, बाकायदा हैंड राइटिंग, क्योंकि जो सुसाइड नोट मिले हो मैंने आरोप यह भी लगा है कि यो सुसाइड नोट रणदीप को कौन लिखेड़ो। स्कूल में जाके कॉपियां चेक करेगो, राइटिंग को मिलान करेगो और भी बाद में भी सुसाइड नोट जो राइटिंग मैच हुई और भी के बाद में जो प्रेमी और प्रेमिका कपिल और मीना, और दोनों की आपसी के अंदर कॉल डिटेल खंगाली गई लगभग 1 साल पहले तक। आज दिसंबर है और पिछले 2024 के दिसंबर से और लगातार कॉल डिटेल खंगाली गई। कॉल डिटेल के अंदर पुख्ता होगी तो जब पुलिस है दोनों आरोपियों ने धर लिया, क्योंकि बन की घंटा घंटा तक बात चलती कॉल में और लगातार बात चलती। सबसे बड़ा सवाल उठा है भी परिवार पर, जगह इतनी उम्र बीत जाने के बाद, मतलब 41 साल एक उम्र हुआ है, मीना भी लगभग ई उम्र के पड़ाव पर ही है और ई उम्र के अंदर भी जाके और आपके पति ने उकसा के और आत्महत्या करने खातिर मजबूर करने खातिर और उकसाव कर देंगे। प्यार अंधो है। विशेष ज्योति उपाध्याय के निर्देशन के अंदर यह कार्रवाई हुई और एक मायने बताया गया कि दिसंबर 2024 के अंदर और कपिल गेट पुत्र कोडाराम गेट है वह उकसाण खातिर और लगातार फोन करके दबाव बना रहा और दबाव बनाने के बाद में और वो आदमी आपकी यह लीला समाप्त कर दे है। रणदीप आपके सुसाइड नोट के मन यह भी लिखी कि जो लेडीज जो है बी के कानून में बदलाव करी, क्योंकि लेडीज अगर क्यों कह दे तो बी की बात चाल जाए, बी की बात पुलिस भी माने, पर आदमी की बात कोई कौन माने। एक मैन भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम भी वो कहो और जिले की पुलिस अधिकारी हा, जिला कलेक्टर साहब हा, वरने भी सुसाइड नोट के अंदर जिक्र हो। आपका भाइया ने कहो कि भाई मैं विदा ले रहा हूँ, मेरे कोई गलती हुई तो मैंने माफ करो, इस टाइप को सब वो मंजर हो और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया दोनों ने। सदर थाने में एक मुकदमा कराया था, जो मृतक के उसके पिताजी शीशराम द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया था गया था। जो उसकी बहू, जो मृतक है रणदीप, उसकी बहू और एक उसका कथित प्रेमी है कपिल, उसके खिलाफ दर्ज कराया था। चूँकि मृतक के एक पास एक सुसाइड नोट मिला था तलाशी के दौरान बाद में, तो उस आधार पर इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया।
मुकदमा दर्ज में तफ्तीश की गई। तफ्तीश में पता चला कि इन दोनों के, जो मीना कुमारी मृतक की जो वाइफ है और इनका कथित प्रेमी है, इन दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। और जो तफ्तीश में पता चला कि ये जो मृतक है रणदीप, उसके मना करने के बावजूद भी उससे बार बार, उसी के सामने बार बार जो फ़ोन कर रही थी, जिससे वो आदमी रणदीप जो मृतक है वो परेशान होके और उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। और सुसाइड नोट में बाकायदे सारी चीज़ों का जिक्र भी किया है। और जो तफ्तीश में सबसे बड़ी चीज़ आए कि मृतक के बाद भी इन लोगों ने बार बार कॉलिंग, लंबी लंबी बातें, लगभग ये मानो दिसंबर 1 साल से लगातार कंटिन्यू संपर्क में, लगातार लंबी लंबी बातें हो रही है। तो इनके कॉल डिटेल और फर्द विश्लेषण भी किया गया, जो एविडेंस है वो भी लिए गए, जो मौके पे इनके जो घरवाले हैं, जो मृतक के परिवार, उनसे बयान भी लिए गए। इस आधार पर दोनों को आज अरेस्ट किया गया, इनको न्यायालय में पेश कर दिया गया और इनको जेसी न्यायालय किया गया। शादी के अंदर और दहेज देना सरकार की तरफ से प्रतिबंधित है। शादी के अंदर दहेज को नहीं दिए जाए। और बी के बाद में जो स्त्री पक्ष हो है, बी के पियर पक्ष का हमेशा दहेज हत्या को ही केस दायर करी है। कई कानून पुरुषा का पक्ष में बने रही, कई कानून स्त्री पक्ष में बने रही, पर एक यूनिवर्सल कानून है जो समानता को अधिकार प्रदान करे है, वो कानून सबके लिए ही है। और हमारी भी पुलिस से दरख्वास्त रहेगी कि इस मामले के अंदर उचित कार्रवाई करें। पर जो रणदीप के साथ में हो, यहाँ को शिकार और कोई नहीं हो। और मीना जय की प्रेमिका है और कपिल जय वो प्रेमी है, कपिल जय का प्रेमी है, बड़ू गुजारिश रहेगी कि कोई को शादीशुदा जीवन है वो बर्बाद न करी। और थारा विचार ही में कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।